अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की मैथमेटिक्स का टीचर ज़करिया खान। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट कम्प्लेक्स नंबर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। यानी आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.2 को हमने स्टार्ट किया था। आज एक्सरसाइज 1.2 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। के नीचे दिए गए कम्प्लेक्स नंबर क्या क्या करो, एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करो। तो एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है। एक दो स्टेप का काम है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अबाउट एडिटिव इनवर्स बहुत डिस्कशन की थी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है कि आपको जो कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके दो पार्ट्स हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप क्या करो, रियल का भी साइन चेंज करो, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करो, यानी अपोजिट साइन लगाओ। अगर रियल पर प्लस का साइन है तो निगेटिव का साइन लगाओ, अगर इमेजिनरी पर निगेटिव का साइन है तो प्लस का लगाओ, अगर प्लस का है तो निगेटिव का साइन लगाओ। दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। तो क्या करेंगे, आज हम तीन क्वेश्चन हल करेंगे और हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आएगा कैसे और हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना आसान है, सिर्फ दो स्टेप का काम है। हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें z यानी कम्प्लेक्स नंबर जो है वो इज इक्वल टू है 3 माइनस 11 आयोटा। यानी पहले क्वेश्चन में जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z, वो इज इक्वल टू है 3 माइनस 11 आयोटा। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का आसान तरीका है कि सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन लिखो। यानी यहाँ आप क्या करो, सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस नंबर को यहाँ एक दफा लिखो कि z इज इक्वल टू है 3 माइनस 11 आयोटा, कि z इज इक्वल टू है 3 माइनस 11 आयोटा। अच्छा, दूसरे स्टेप में आप क्या करो, जो आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसके साथ आप यूं नेगेटिव का साइन लिखो। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, कि हम एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 11 आयोटा। 3 माइनस 11 आयोटा हमने लिख दिया है। तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे, यहाँ जो रियल पार्ट है यानी ये वाला पार्ट जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट का भी हम साइन चेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी हम साइन चेंज करेंगे। तो आप लोगों का माइनस z जो है ये इज इक्वल टू आएगा, यहाँ अगर देखा जाए ये रियल पार्ट है, क्या है, ये रियल पार्ट है और ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। ये जो है इमेजिनरी पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का। तो हम क्या करेंगे, रियल यहाँ प्लस में है, हम इसे माइनस में लिखेंगे, -3 लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो माइनस में है, हम प्लस आयोटा लिखेंगे, +11 आया था। तो ये हुआ आप लोगों का एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। के एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जो है इस तरह आता है। यानी आप क्या करो, रियल पार्ट का भी आप साइन चेंज करो और इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करो, जैसे कि मैंने यहाँ साइन चेंज किए हैं। यानी पहले जो 3 था यानी रियल पार्ट वो प्लस में था, मैंने उसे माइनस में लिख दिया, और -11 आयोटा को मैंने +11 आयोटा लिखा। दैट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, तो हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, ये जो है इसका रियल पार्ट है कम्प्लेक्स नंबर का, ये जो है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हुआ, और ये वाला जो है कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ये जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का भी हम साइन चेंज करेंगे और रियल के साथ साथ हम क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन चेंज करेंगे। तो सोल्यूशन में आप लोगों का जो है -z आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे 3 को हम लिखेंगे, फिर -6 आयोटा हम लिखेंगे। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे -3 रेडिकल और यहाँ लिखेंगे +6 आयोटा। ये हुआ एडिटिव इनवर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। हमने क्या किया है, रियल पार्ट का भी हमने साइन चेंज किया है और इमेजिनरी पार्ट का भी हमने साइन चेंज किया है। जैसे कि यहाँ 3 रेडिकल प्लस में था, मैंने उसे माइनस में लिख दिया, और -6 आयोटा पहले माइनस में था, मैंने उसे प्लस में लिखा कि +6 आयोटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएंगे और इसे भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो है रियल पार्ट है, ये आप लोगों का रियल पार्ट हुआ, और ये जो है आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है।
क्योंकि 7/2 के साथ जो है आयोटा लिखा गया है, इस वजह से जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो आप लोगों का जो है सोल्यूशन लिखेंगे अब सबसे पहले। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, z जो है आप लोगों का इज इक्वल टू था 5/3, यहाँ -7/2 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, z को -z लिखेंगे, ये इज इक्वल टू आएगा -5/3 प्लस 7/2 आयोटा। ये हुआ आप लोगों का एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कि अगर हम इन दोनों को क्या करें, ऐड करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ अगर देखा जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्या था, यानी 3 माइनस 11 आयोटा था, और यहाँ जो है -3 प्लस 11 आयोटा आया है। अब जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा 0। कैसे मिलेगा, सपोज z माइनस जेड ये इज इक्वल टू आएगा, क्योंकि इस z को हमने माइनस जेड का नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 11 आयोटा -3 प्लस 11 आयोटा। यहाँ अगर देखा जाए, ये 3 माइनस में है और ये 3 प्लस में है और ये माइनस में है, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ये 11 आयोटा माइनस में है और ये प्लस में है, तो आप लोगों का जो है z माइनस जेड इज इक्वल टू आएगा 0। तो क्या बन गया है, इसका आंसर 0 बन गया है। यहाँ पर वो हमारे आज का टॉपिक का दी एंड। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कब तक के लिए, खुदा हाफिज़।